पर PSW जो था वो भाई 2 साल से 1.5 साल का कर दिया जाए, ठीक है, जो कि अभी तक चेंज नहीं हुआ। लेकिन एक स्किल वर्कर वीज़ा के ऊपर है, उनके ऊपर ये रूल इम्प्लीमेंट ना किया जाए, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक ही मिला है कि भाई आप इसको चेंज ना करो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होगे, ठीक ठाक हो गए। और आई नो दैट आप सबको इंतज़ार होगा कि भाई रूल्स जो चेंज हुए हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि भाई रूल्स हो क्यों रहे हैं ऐसे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी नए आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे जो लोग वर्क वीज़ा के ऊपर यहाँ पर हैं, उनको ये चीज़ें पता ही नहीं है कि भाई चल क्या रहा है। तो सीन ये है, कुछ महीने पहले इन्होंने एक वाइट पेपर नाम की यहाँ चीज़ होती है जिसके ऊपर ये कुछ सजेशंस देते हैं कि भाई हमें ये चीज़ें जो है ना, ये जो रूल्स हैं वो चेंज करने हैं, ठीक है। तो उन रूल्स के अंदर जो लोग यहाँ पर वर्क वीज़ा के ऊपर हैं और जो लोग स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आ रहे थे, उनके ऊपर जो मेजर चेंजेस थी वो 2 थी, ठीक है। पहली तो ये कि आप लोगों को यहाँ पर PSW जो था वो भाई 2 साल से 1.5 साल का कर दिया जाए, ठीक है, जो कि अभी तक चेंज नहीं हुआ। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ और थी जो कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो स्किल वर्कर वीज़ा के ऊपर हैं स्पेशली, ठीक है, किसी भी सेक्टर में है, हेल्थ केयर में है, बेशक यहाँ पर इंजीनियर हैं, कुछ भी हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर उस चीज़ का कैसे इम्पेक्ट पड़ेगा वो ये था कि भाई 5 साल का रूट होता है जब आप UK के अंदर आते हो, ठीक है। आप यहाँ पर वर्क वीज़ा के ऊपर काम करते हो, इनको टैक्सेस पे करते हो, सब कुछ करने के बाद 5 साल के बाद आपको ILR मिलती है और तकरीबन 1 साल के बाद जो है वो आपको यहाँ की PR पासपोर्ट सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। अब सीन कुछ यूँ हुआ है कि इन्होंने उस वाइट पेपर के ऊपर एक चीज़ ये भी मुतारफ़ की कि भाई जो ILR का रूट है उसको 5 साल से 10 साल कर दिया जाए। बहुत ईजीली हर बंदा जो है ना वो इसको ले रहा है, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों ने उसमें ये कहा कि यार ये बेसिकली ना एक लेगेसी है, ठीक है, आपको कि एक बहुत ओनर वाली चीज़ है यहाँ का ब्रिटिश पासपोर्ट लेना, ठीक है, जो कि लोग बहुत इजीली ले रहे हैं, कुछ फ्रॉड के थ्रू ले रहे हैं, कोई टैक्सेस नहीं पे कर रहा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो ज़्यादातर तो स्टूडेंट्स को ये टेंशन थी कि भाई हमारा जो है ना वो यहाँ पर क्लैश पड़ जाना, 1.5 साल का PSW हो जाना, जो कि अभी तक बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन कल पार्लियामेंट का इजलास बैठा है, ठीक है, उसके अंदर डिटेल मीटिंग हुई है 3 घंटे की, ठीक है, और बैठ के उन्होंने आपस में डिस्कस किया है कि जी करना क्या चाहिए, ठीक है। अभी कुछ वीक्स पहले इन्होंने बेसिकली ये कहा कि भाई 5 साल से 10 साल का हम इसको कर देंगे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं थे। कल की मीटिंग के अंदर जो निचोड़ निकला है, ठीक है, मैं आज आपके सामने वो रखूँगा। कुछ पॉइंट्स हैं, तकरीबन 3 से 4 पॉइंट्स हैं मेन, जिसके ऊपर हर बंदे ने डिबेट किया है। अभी भी वो चीज़ें इन्होंने क्लियर नहीं की, फाइनल नहीं की, ठीक है। हर बंदे ने अपनी अपनी राय की है। मीटिंग के अंदर क्या आता है, हर बंदा अपनी अपनी राय देता है। एक चीज़, 2, 3, 4 चीज़ें ऐसी चीज़ें हो गई, उनको मिला के जो निकलेगा वो अब फाइनल प्रोडक्ट मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। अभी उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी बताई हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं या नहीं हो सकती, ठीक है। उसमें से सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने ये बोला है कि भाई जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर एक स्किल वर्कर वीज़ा के ऊपर है, उनके ऊपर ये रूल इम्प्लीमेंट ना किया जाए, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब अच्छी कैसे बात है वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यार हर बंदा इतने टाइम से यहाँ पर है। फॉर एग्जांपल मैं 4 साल से यहाँ पर बैठा हूँ, मुझे पता है 1 साल बाद ही मुझे ILR मिल जाएगी और दोबारा से वो रूट 6 साल बढ़ जाए मेरे लिए, ठीक है। अगर ये लोग 10 साल का करते हैं तो क्या बीतेगी आपके ऊपर, ठीक है। आप लोग सोचोगे यार अब 6 साल और मैं यहाँ पे काम करूँ, 6 साल और टैक्स पे करूँ, तो आपके ऊपर ओबियसली एक पहाड़ ही टूटेगा। तो उन्होंने भी यही बात की है कि भाई इस चीज़ को चेंज ना किया जाए, क्योंकि ये लोग बहुत टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं, बहुत टाइम इन लोगों ने यहाँ पर स्पेंड किया, बहुत ज़्यादा टैक्स पे किया है, गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट किया है। हर बंदे का जो करैक्टर है वो भी वाइट है, ठीक है। जिनका वैसे ही करैक्टर ख़राब होता है, यहाँ पर बेसिकली करैक्टर का सर्टिफिकेट भी बनता है, ठीक है। अगर आपका वो ख़राब हो गया तो फिर भी आप ILR के लिए एलिजिबल नहीं होता, ठीक है। तो जिन लोगों के करैक्टर्स भी अच्छे हैं उन लोगों का जो बेसिकली ना वो नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से आप इसको 5 साल का ही रखो, 10 साल का ना करो। यानी कि अगले जो लोग आएंगे उनके ऊपर आप लोग इम्प्लीमेंट कर दो, लेकिन जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर इस वीज़ा के ऊपर है उनके ऊपर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट ना की जाएँ, ताकि उनको ये चीज़ बुरी ना लगे कि यार हम शुरू से यहाँ पर रह रहे हैं, इस वीज़े के ऊपर रह रहे हैं, लेकिन अब आखिर उन्होंने इसको 5 से 10 साल पे कर दिया। पहला पॉइंट जो था वो ये था। सेकंड जो मेजर पॉइंट था जो मुझे लगा, ये पॉइंट्स जो है ना मैंने निकाले हैं, ठीक है, जो मुझे 3 घंटे वीडियो देख के समझ आई है, मैं आपको वो समझा रहा हूँ एक 10 मिनट के क्लिप के अंदर, ठीक है, ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट इन्होंने जो निकाला वो ये कि यार जितने भी लोग यहाँ पर हैं, ठीक है, वो लोग ये सोचते हैं कि 5 साल बाद इनको जो है PR मिल जाएगी, लेकिन जो यूरोप वाले हैं, ठीक है, वो कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे, ठीक है, उनका स्टेटस सारा सेम है। वो 2 से 5 साल के अंदर जो है वो उनको सिटीजनशिप दे देते हैं जो लोग वहाँ पर जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम कोई ऐसा रूल बनाएंगे कि हम लोग
इसको 10 साल पे कर दें तो लोग यूके आएंगे ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली जो मोस्टली तो स्टूडेंट्स ही हैं, पिछले 3-4 साल से जो है ना स्टूडेंट्स ने ही इनको फीसें दे दे के स्टेबल किया हुआ है, वरना ये बड़ी देर से रिसेशन के अंदर है, मैं आपको ये बात बता दूँ, ठीक है। आप लोगों को लगता है कि ब्रिटिश बड़ा सोना है ये वो, भाई ये लोग खुद रिसेशन के अंदर हैं। तो सीन ये है कि इनको भी पैसे की ज़रूरत है, और हर एक स्टूडेंट अगर फॉर एग्जांपल 1-1.5 लाख स्टूडेंट आता है तो एक स्टूडेंट मिनिमम भी 15,000 पाउंड फीस पे करता है। तो आप सोचो जो 4 साल से फीस पे कर रहा है या जो 2 साल से फीस पे कर रहा है, मास्टर्स वाला, बैचलर वाला, और 15,000 पाउंड एक स्टूडेंट का मैंने आपको बताया, तो 1 लाख स्टूडेंट अगर इतने पैसे पे करे तो वो कितने बनते हैं, ठीक है। तो अभी तो इनको स्टूडेंट ने स्टेबल रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये लोग इसको 10 साल के रूट के ऊपर कर देंगे, बहुत सारे मुझे भी कमेंट्स आते हैं कि भाई जो मैंने पिछली वीडियोस बनाई हैं उनके अंदर बहुत से कमेंट यही थे कि अगर ये 10 साल की होगी तो भाई हमने आना ही नहीं है, आने का फ़ायदा नहीं है। तो यही बात उन्होंने डिस्कस किया भाई इस पॉइंट के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम यूरोप से थोड़ा सा हटके चलेंगे, हम इनसे पीछे हो जाएंगे, ठीक है। तो लोग यूके आने की बजाय यूरोप जाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आप इसको ना करो। थर्ड पॉइंट, जितने भी मेंबर थे, जितने भी, उन सब ने, ठीक है, सिवाय कुछ लोगों के, ठीक है, कुछ लोगों के अलावा बाकी जितने भी लोग थे उन सब ने यही बात की है कि भाई इस पॉइंट को जो है ना वो आप निकाल दो, इसको 10 साल का ना करो। तो मोस्टली जो है ना तकरीबन 80-90% जो है ना वो इस मीटिंग के अंदर पॉजिटिव फीडबैक ही मिला है कि भाई आप इसको चेंज ना करो। और जितने भी लोगों ने कमेंट्स किए हैं सब ने यही ज़्यादातर किए हैं कि भाई आप चेंज करोगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। तो इस तरह की जितनी भी बातें थी वो सारी पॉजिटिविटी ही मिली है, ठीक है, मुझे जितनी वीडियो देखने से समझ आई है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं जी इसको 10 साल पे करो, ये एक लेगेसी है, इसको अर्न करना पड़ेगा। ये भी इन्होंने बड़ा एक वर्ड यूज़ किया कि जी इसको अर्न करना पड़ता है। तो मे भी अगर ये कुछ चेंजेस करना चाहें तो ये चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये लोग कह सकते हैं कि जी जिस बंदे ने इतना टैक्स दिया हुआ है, ठीक है, चलो इसको हम इतनी ILR दे देते हैं, जो बंदा अभी साल पहले आया या 2 साल पहले आया इसके ऊपर ये इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें ये लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी बात इन्होंने नहीं की। लेकिन अभी तक पॉजिटिव फीडबैक किया है और होपफुली पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि बहुत से लोग इस रूट पर निकले हुए हैं, ठीक है। तो अगर उनको पता लगा कि भाई 5 से 10 साल हो गए हैं तो शायद वो मुल्क टाइम से ही छोड़ दें, ठीक है, मे भी कहीं और चले जाएं, क्योंकि यहाँ का एक्सपीरियंस अगर आपको 2-3 साल का मिल गया तो आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट वीज़े होते हैं जिनसे आपको सिटीजनशिप भी मिल जाती है, ठीक है, ख़ासतौर पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो लोग वहाँ पर ट्रैवल करना शुरू कर देंगे। तो होपफुली सब कुछ ठीक होगा। लेकिन अभी तक की जो न्यूज़ थी वो मैंने आपको शेयर कर दिया। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, चैनल पर तो चैनल कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।